Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the question. बेसिकली हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि नहीं है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन दिया गया है ट्रायंगल एबीसी में साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी बाई 3। तो ये हमारा बेसिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो बेसिकली हमारा 180 डिग्री होता है, तो साइन a प्लस बी प्लस सी बाई 3 जो होगा वो 183/3 होगा, मतलब साइन हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू आती है √3/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बेसिकली साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c बाई 3 करते हैं। ओके, तो हमें पता है कि साइन a प्लस, अगर मान लो हमारा साइन c प्लस साइन d अगर है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन c बाई 3। ठीक है, अगेन हम साइन सी को क्या करेंगे, साइन सी को हम a प्लस बी प्लस सी, अगर हमारा 180 डिग्री है तो साइन सी को हम 180 डिग्री माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं, या फिर हम a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं या फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर एंगल में रहने देंगे और हम a प्लस बी को चेंज करेंगे। तो क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हमारा पाई होता है, तो a प्लस बी जो होगा वो पाई माइनस सी हो जाएगा, तो ये 2/3 आएगा, साइन पाई माइनस सी बाई 2 आएगा, इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 आएगा, प्लस साइन c आ जाएगा। तो ये आएगा 2/3 इंटू साइन c बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, और साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। अब हम क्या करेंगे, साइन c बाई 2 को कॉमन ले लेंगे, तो c बाई 2 कॉमन आ गया, इधर आएगा कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस c बाई 2। ठीक है, अच्छा पाई माइनस सी, वेट 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 ए मिनट, a प्लस बी बाई 2 है ना, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी इज बेसिकली, वेट 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 वेट, यहाँ पे हमारा थोड़ा एरर हुआ, यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस सी बाई 2, सो दिस विल बी 90 माइनस सी बाई 2, सो दिस विल बी कॉस सी बाई 2, दिस विल बी कॉस सी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ हमारा बचेगा साइन सी बाई 2। ठीक है, बेसिकली a प्लस बी प्लस सी पाई है, ओके, तो हमारा a प्लस बी पाई माइनस सी हो गया, तो हमारा साइन पाई माइनस सी बाई 2 मतलब साइन 180 माइनस सी बाई 2 मतलब साइन 90 माइनस सी बाई 2 मतलब कॉस सी बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, तो हमारा फाइनली क्या आया था, हमारा आया था 2/3 कॉस सी बाई 2, और इधर आया था हमारा कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि साइन सी बाई 2 को 180 माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं, तो फिर हम वो करेंगे। ठीक है, 2/3 करेंगे, कॉस सी बाई 2 करेंगे, कॉस a माइनस बी बाई 2 करेंगे, प्लस साइन 180 माइनस a प्लस बी बाई 2 कर देंगे हम। ठीक है, अब हमारा आएगा ये क्या, ये हमारा बेसिकली कॉस सी प्लस कॉस डी जो होता है वो हमारा होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, 2/3 बेसिकली आपका हो जाएगा 2/3 और कॉस सी बाई 2, एंड ये आपका आ जाएगा कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इसको ये करते स्प्लिट करते, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा है इसको यूज करके, तो ये होगा 4/3 कॉस a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। अब देखो ये बेसिकली हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब जितने भी उसमें नंबर्स मल्टीप्लाइड हो, जितने भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड हो, उनकी वैल्यूज इक्वल हो जाए, मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c।
होना चाहिए। एंड हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री तो a इज इक्वल टू 60, मतलब हर एक की वैल्यू हो जाएगी 60। ओके, तो ये बेसिकली 4/3 इंटू अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये हमारा आएगा अंडर रूट 3/2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू इस प्रोडक्ट की आएगी वो आएगी अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये जो होगा वो हमेशा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी जो होगा वो हमेशा बेसिकली लेस देन होगा किसके, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई 3 इज ऑलवेज लेस देन अंडर रूट 3/2 विच इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, साइन ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट 2 की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट 2 में बोला क्या, y is equal to sin x is concave downward for x belonging to 0 to pi where 0 is not included। तो कॉन्केव डाउनवर्ड का होता है बेसिकली ये कि अगर आपका y डबल डैश x जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, देन वो उसको हम बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन x है, y डैश जो होता है वो होता है cos x, एंड y डबल डैश जो होगा, आई एम सो सॉरी, y डबल डैश जो होगा यहाँ पे y डबल डैश जो होगा वो हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब y डबल डैश जो है वो माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स जो होता है वो 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, सबको पता है। तो ये पूरी वैल्यू जो होगी वो हमेशा लेस देन 0 होगी। ठीक है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल टू भी हो सकती है क्योंकि पाई इंक्लूडेड है आपका, तो ये बेसिकली हमेशा लेस देन आपका 0 होगा। तो इसलिए ये जो होगा वो आपका कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ होगा। अगर आप ग्राफिकली भी देखते हो तो ये देखो y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स की ग्राफ जो बनती है वो ऐसे बनती है 0 से पाई में, तो अगर माइनस साइन एक्स की लोगे तो वैसे बनेगी, तो ये आपका आ गया कॉन्केव डाउनवर्ड। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, बट द थिंग इज दैट कि स्टेटमेंट 2 आपका स्टेटमेंट 1 से कंसर्न नहीं है, कनेक्टेड नहीं है किसी भी लॉजिक से। तो स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. So option B is the correct option. I hope you understand the video. Thank you so much.